हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको अपने स्वेटर, जैकेट, बच्चों के स्वेटर, मफरल, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रकार के स्वेटर पे इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 8 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 7 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फ्रंट साइड में ये इस तरह से दिखाई देगा और बैक साइड में ये हमें इस तरह से बनकर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन 12 रो में बनकर तैयार हो जाता है। 6 रो में हमारा ये स्टेप बनकर तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर वाला स्टेप फिर हम 6 रो में बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर ऊपर डिज़ाइन कंप्लीट होता जाएगा। इससे पहले कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने छोटा सा बॉर्डर बना लिया है। आप भी अपने स्वेटर के लिए पहले बॉर्डर तैयार कर लीजिए, उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम किस तरह से तैयार करेंगे। फर्स्ट फंदा हमने यूँ ही स्किप कर लिया, धागा करेंगे आगे और एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे 2, धागा आगे 3, धागा पीछे 4, फिर से धागा आगे करके 5 फंदे। हमने टर्न बाय टर्न आगे पीछे धागा करके यहाँ पे 5 फंदे बुनाई कर लेने हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से हम जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद एक फंदा हम अनबुना इस सिलाई पे उतारेंगे और अगले 2 फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे। ये देखिए, एक साथ बुनाई करने के बाद अनबुना फंदा उठाकर इन दोनों फंदों के ऊपर से हम क्रॉस कर देंगे और फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन का एक स्टेप तैयार हो जाता है। नेक्स्ट फिर से हम इसी तरह से ही डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। आगे पीछे धागा करके हम 5 फंदे काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे काउंट करने के बाद फिर से हम उसी तरह से जाली डालेंगे, पीछे धागा करेंगे। जाली हम इस तरह से डालेंगे, धागा पीछे रहने देंगे, एक फंदा इस तरह से अपनी सिलाई पे लेकर आएंगे अनबुना। तो नेक्स्ट 2 फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे। अनबुना फंदा उठाकर इन 2 फंदों के ऊपर से क्रॉस कर देंगे। तो हमारा इस तरह से कुछ बन के आएगा। तो फिर से हम जाली यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप का, दूसरे स्टेप का डिज़ाइन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता। फिर से हम 5 फंदे आगे पीछे धागा करके काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। स्टिच रह जाता है लास्ट में, इसको पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर। तो फर्स्ट रो हमारी इस तरह से बन के तैयार हो जाती है। सेकंड रो हम बनाएंगे। सेकंड रो में हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्किप करा। जिस तरह से हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं,
आगे पीछे धागा करके उसी तरह से हमने इन फंदों को बुनाई करना है। तो ये देखिए, ये फंदा हमने पीछे धागा करके बुनाई करना है। नेक्स्ट आगे धागा करके, फिर से पीछे धागा करके, इस तरह से हमने 5 फंदे बुनाई कर लिए हैं। अब आ जाता है जाली वाला फंदा, इसको भी हमने आगे धागा करके बनाना है। बीच वाला फंदा आ जाता है, इसको पीछे धागा करके बुनाई करना है। फिर से जाली वाला फंदा आ जाता है, इसको आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। फिर से हमें अगले सारे फंदे हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे हैं ऐसे ही हमने बुनाई करनी है। तो कुल मिलाकर पूरी सिलाई को आगे पीछे धागा करके हमने बुनाई कर लेना है। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो में भी हमने फर्स्ट फंदा स्किप करना है। अगले 5 फंदे आगे पीछे धागा करके बुनाई कर लेने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। फिर हमने जाली डालनी है, एक फंदा अनबुना छोड़ना है। नेक्स्ट इन 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। एक साथ बुनाई करने के बाद अनबुना फंदा उठाकर इन फंदों के ऊपर से क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे फिर से एक बार जाली डाल देनी है। तो यहाँ तक हमारा पैटर्न फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। आगे हमने फिर से दोबारा इसी तरह से बुनाई करना है। 5 फंदे काउंट करने हैं आगे पीछे धागा करके। 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने आगे पीछे धागा करके बुनाई कर लिए। फिर से हमने जाली डालनी है। तो अनबुना फंदा छोड़ना है, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। एक फंदे को अनबुने फंदे को ऊपर से क्रॉस कर देना है। तो फिर से हमने यहाँ पे फिर से एक बार जाली डाल लेनी है। तो फिर आगे पीछे धागा करके अगले 5 फंदे सिंपल बुनाई कर देनी है। 2 3 4 5 लास्ट वाला फंदा सिंपल बुनाई कर देना। तो हमने यहाँ पर तीसरी सिलाई बुनाई कर ली है। चौथी सिलाई में भी कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हमने सेकंड रो बनाई थी, इसी तरह से आगे पीछे धागा करके ज्यों के त्यों फंदे बुनाई कर लेने। जिस तरह से हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से ही हमने फंदों को बुनाई कर लेना है। जाली वाले दोनों फंदों को आगे धागा करके, बीच वाले फंदे को पीछे धागा करके बनाना है। पूरी सिलाई में इसी तरह से बनाते जाना है। अब हम पांचवी रो बनाने जा रहे हैं। तो 5वीं सिलाई में क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे रिपीट जिस तरह से हमने थर्ड रो बनाई है। तो फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, 5 फंदे काउंट करेंगे आगे पीछे धागा करके। 1 2 3 4 और 5 फंदे आगे धागा करके हो गए। फिर हमने यहाँ पे जाली डालनी है, एक फंदा अनबुना छोड़ना है, 2 फंदों को बुनाई करना है। तो पूरी सिलाई में हम इस तरह से बुनाई करेंगे। फिर से जाली डालनी है, 5 फंदों को काउंट करना है आगे पीछे धागा करके। तो फिर से हमने जाली डालनी है। तो एक फंदा अनबुना छोड़ेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे। अनबुना फंदा
इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट फिर से जाली डालकर 5 फंदों को सिंपल काउंट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा रहता है, इसको सिंपल बनाएंगे। तो 6वीं सिलाई में भी हमने उसी तरह से बनाना है जिस तरह से चौथी सिलाई को बनाया है। आगे पीछे धागा करके पूरी सिलाई को सिंपल बनाना है। फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ बनाकर हमने इतना पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हमने इस डिज़ाइन को यहाँ और यहाँ और यहाँ लेकर आना है। तो किस तरह से करेंगे? रो 7th में फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, आगे धागा करके एक फंदा बुनाई करेंगे, फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे। एक फंदा सिंपल बुनाई करके आगे धागा करके फिर हम यहाँ पे जाली डालेंगे। एक फंदा हम अनबुना छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। तो अनबुना फंदा इन 2 फंदों के ऊपर से यहाँ पे क्रॉस कर देना है, तो फिर से जाली डाल देनी। तो यहाँ तक हमारा पैटर्न ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमने आगे पीछे धागा करके 5 फंदे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे काउंट करके फिर से हमने पीछे की ओर जाली डालनी है। एक फंदा अनबुना छोड़ना है। 2 फंदों को एक साथ सिलाई बुनाई करना है और अनबुना फंदा इन दोनों के ऊपर से क्रॉस कर देना है और फिर से जाली डालनी है। फिर से हमने आगे पीछे धागा करके 5 फंदे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे डालने के बाद फिर से हमने जाली डालनी है। अनबुना फंदा छोड़ देना है। 2 फंदों को बुनाई करके अनबुना फंदा इन दोनों के ऊपर से क्रॉस कर देना है। तो लास्ट हमारे 2 फंदे रह जाते हैं। यहाँ पे जाली डाल देनी है। तो 2 फंदों को भी आगे धागा करके एक फंदे को बनाना है। स्टिच पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो यहाँ हमारी 7वीं सिलाई इन दोनों के बीच यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो 8वीं सिलाई में हमने फिर से उसी तरह से बनाना है। जो फंदे जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं हमने इन फंदों को उसी तरह से बुनाई करना है। जाली वाले फंदे को आगे धागा करके, बीच वाले फंदे को पीछे धागा करके, फिर से जाली वाले फंदे को आगे धागा करके बनाना है। बाकी फंदों को भी आगे पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। तो हमने 8वीं पूरी की पूरी रो इस तरह से बुनाई कर देनी है। नौवीं रो भी हम उसी तरह से ही बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, एक फंदे को आगे धागा करके बुनाई कर लेंगे, जाली डालेंगे, फर्स्ट फंदा अनबुना छोड़ेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे, तो अनबुना फंदा इन 2 फंदों के ऊपर से क्रॉस कर देंगे, फिर से जाली डालेंगे। तो बाकी फंदों को 5 फंदों को इस तरह से बुनाई कर लेंगे। 3 4 और 5। फिर से हम जाली डालेंगे, फर्स्ट फंदा अनबुना छोड़ेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे और अनबुना फंदा ऊपर से क्रॉस कर देंगे और लास्ट फिर से दूसरी साइड में भी जाली डाल देंगे।
5 फंदों को फिर से हम आगे पीछे धागा करके बनाएंगे। तो फिर से जाली वाले फंदे आ जाते हैं। इस तरह से हम जाली डालेंगे, एक फंदा अनबुना और 2 फंदों को एक साथ बुनाई करके अनबुने फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से क्रॉस कर देंगे। तो लास्ट में 2 फंदे रह जाते हैं, एक फंदा आगे धागा करके और लास्ट वाला पीछे धागा करके बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी 9वीं रो भी बन जाती है। रो 10 में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पूरी सिलाई को आगे पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम रो 11 बनाने जा रहे हैं। रो 11 में भी हमने देखिए किस तरह से बनाना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है, एक फंदे को आगे धागा करके बनाना है। यहाँ पे हमने जाली डालनी है, एक फंदा अनबुना छोड़ना है। अनबुना फंदा छोड़ने के बाद 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। अनबुना फंदा इन 2 फंदों के ऊपर से क्रॉस कर देना है। तो फिर से हमने यहाँ पर जाली डाल लेनी। 5 फंदे फिर से 1 बाय 1 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 और 5 फंदे काउंट करने के बाद फिर से हमारा जाली वाला फंदा आ जाता है। तो हमने इस तरह से फिर से जाली डालनी है, एक फंदे को अनबुना छोड़ना है और 2 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। तो अनबुने फंदे को इन दोनों के ऊपर से क्रॉस कर देना है, जाली फिर से डाल लेनी है। 5 फंदे को फिर से काउंट करके फिर से हमने जाली वाले डिज़ाइन काउंट करके 5 फंदों के बाद हमने फिर से उसी तरह से ही पैटर्न को रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारी रो 11 भी बनकर तैयार हो जाती है। 12 रो में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सेम रो 10 की तरह बनाना है। इस सिलाई में जिस तरह से हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं, हमने उसी तरह से ही पूरे फंदों को रिपीट करते जाना है। पूरी सिलाई को आगे पीछे धागा करके रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न की 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन हमारा अब यहाँ पर तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन कुछ बनके इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन अप्लाई कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।